एक ऐसा गीत जो लिखा तो किसी और मौके के लिए गया था, बनाया किसी और मौके के लिए गया था, लेकिन जब उस गीत का इस्तेमाल एक फिल्म में किए जाने की बात हुई तो जो गीत के राइटर थे, जो गीतकार थे, इस बात के बिल्कुल खिलाफ हो गए कि नहीं, ये गीत उस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो गीत है बड़ा ही अटपटा सा गीत है, इसमें मेलोडी नाम की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे सूखे सड़े गीत को एक अच्छी खासी बड़ी फिल्म का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? कौन सी है वो फिल्म, कौन सा है वो नगमा, और कौन थे वो गीतकार के जिनके लिखे हुए खुद अपने ही गीत को उन्होंने खुद से रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें मेलोडी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन संगीतकार की डिमांड पे, उनकी जिद पे उस गीत को उस फिल्म का हिस्सा बनाया गया। और जब उस गीत को उस फिल्म का हिस्सा बनाया गया तो आप यकीन करें कि उस सूखे सड़े गीत में, जिसके अंदर मेलोडी नाम की कोई चीज नहीं थी, एज पर द गीतकार, वो एक हिस्ट्री बन गई। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं उसी गीत का जिक्र करने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों की हमें मोहब्बतें मिल रही हैं, बस अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहिए, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूं। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के गीतों में जब जब बर्थडे के गानों का जिक्र आता है तो उन तमाम बर्थडे के गानों में, सालगिरह के गानों में, जन्मदिन के गानों में ये गीत सरताज बनकर उभरता है। और कोई भी बर्थडे हो, कोई भी सालगिरह हो, इस गीत के बिना तो लगता है कि वो महफिल अधूरी रह जाती है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि मशहूर ज़माना जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जो प्यारेलाल जी हैं, प्यारेलाल शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी का नाम है सुनीला जी। और ये जो वाकया है ये उन्हीं सुनीला जी के एक हैपनिंग से जुड़ा हुआ है। बात कुछ यूँ हुई कि जब प्यारेलाल जी की शादी हुई और शादी के बाद जो उनकी पहली सालगिरह थी, तो पहली सालगिरह के मौके पे जो एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की गई, उसके लिए आनंद बख्शी जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बर्थडे का गीत लिखा, जिसके बोल थे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीला जी। उनका नाम सुनीला है। तो उसी मुनासबत से ये गीत जो है वो बनाया था उन्होंने। बाद में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हाथों में फिल्म फर्ज आई, तो फर्ज का संगीत देते हुए उन्हें ख्याल आया कि ये जो इसमें एक बर्थडे सीक्वेंस है, क्यों ना इस सीक्वेंस के लिए उस गीत का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम है सुनीता। तो सुनीला और सुनीता ये काफ़ी आपस में एक दूसरे से मैच करते हुए नाम है। तो अगर सुनीला की जगह सुनीता और सुनीता की जगह सुनीला कर दिया गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये ख्याल करते हुए उन लोगों ने एक ख्याल को आनंद बख्शी जी के सामने रखा। आनंद बख्शी जी से लक्ष्मीकांत ने कहा कि भाई देखिए, ये जो गीत है जो आपने लिखा था सुनीला जी के लिए, हम चाहते हैं कि फ़र्ज में हम इस गीत का इस्तेमाल करें। आनंद बख्शी साहब ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, वो गीत तो बस यूं ही हमने एक बर्थडे के मौके पे विश करने के लिए लिख दिया था। अब उस गीत को, जिसमें कोई मेलोडी नाम की चीज़ ही नहीं है, आप कैसे किसी फिल्म का हिस्सा बना सकते हैं? लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दोनों ने आनंद बख्शी को समझाने की कोशिश किया कि अरे साहब, ये गीत जब बन के आएगा ना, बहुत ही खूबसूरत होगा, और जाहिर सी बात है कि हम जो इसे रिकॉर्ड करेंगे तो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे। उनकी आवाज़ का तो ये मामला है कि जो बात उनकी ज़ुबान से निकलती है वो हिट हो जाती है। आप बेफिक्र रहिए, ये गाना बहुत ही खूबसूरत बनकर निकलने वाला है। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी दोनों ने अपने तरीके से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आनंद बख्शी साहब थोड़े ढीले तो पड़े, लेकिन फिर भी कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात पे राज़ी नहीं हूँ। बहरहाल किसी तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी को खामोश रहने तक की हद के लिए राज़ी कर लिया। रिकॉर्डिंग हुई। रफ़ी साहब ने इस गीत को बड़ा ही खूबसूरत रिकॉर्ड किया। उन दिनों इन लोगों का एक तरीक़ा था कि शाम के वक्त ये लोग मिलते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी, और मिलकर सारे दिन की रुदाद आपस में डिस्कस करते थे। कुछ जामो मीना की बात होती थी। तो उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ कि रिकॉर्डिंग के बाद शाम में जब ये लोग मिले, इनकी अपनी महफिल सजाई गई, तो इस गाने की रिकॉर्डिंग का जिक्र आया।
लक्ष्मीकांत ने कहा कि देख लेना, ये जो गीत आज बना है ना, और रफ़ी साहब ने जिस तरह से इस गीत को गाया है ना, ये गीत तो हिस्ट्री पैदा कर देगा। प्यारेलाल जी ने भी कहा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि ये गीत तो बहुत ही खूबसूरत उतरा है। और फिर उन्होंने याद किया कि सालगिरह वाले दिन जो पेश किया गया था इस गीत को, तो उसका रंग तो अलग था, लेकिन ये जो रंग है ये तो ऐसा है जो बिल्कुल लोगों के दिलों पे छा जाएगा। बस इतना सुनना था कि उस वक्त तक तो आनंद बख्शी साहब कुछ पेग्स उतार चुके थे, भड़क गए, और भड़कने के बाद उन्होंने जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग खुद को समझते क्या है, गीत मैंने लिखा है, मुझे पता है कि इस गीत में कोई जान नहीं है, इसमें कुछ मेलोडी नहीं है, और आप लोग जिद में आके आप लोगों ने बाकायदा मोहम्मद रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड करवा लिया। तो क्या रफ़ी साहब के रिकॉर्ड करने से ये गीत क्या हिट हो जाएगा? तो लोगों ने फिर कहा आप शांत रहिए, देखते जाइए, ये गाना आने वाले दिनों में ज़बरदस्त हिट साबित होने वाला है। तो वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी के पास होती है, तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसे जौहरी थे कि जिनकी निगाहों में हीरे की कीमत थी, और उन्हें पता था कि ये गीत तो हिट होना ही होना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आने वाले वक्त में जब फिल्म फ़र्ज आई, और फ़र्ज में जब ये गीत आया तो गोया तूफान सा आ गया। उस ज़माने में जो एक तहलका मचा कि कोई भी सालगिरह पार्टी हो, जन्मदिन की पार्टी हो, उसमें इस गीत को बजाना बिल्कुल कंपलसरी हो गया। अगर ये गीत ना बजे तो ऐसा लगता था ये पार्टी अधूरी रह गई। और इस गाने ने मतलब यूँ समझ लीजिए कि मकबूलियत की एक ऐसे मकाम को हासिल कर लिया कि आज भी कोई जन्मदिन होता है, कोई सालगिरह होती है, तो आपने माइंड किया होगा ये गीत तो ज़रूर बजता है। इसके क्या कहते हैं कि वो कॉलर ट्यून तक निकल गए, लोगों ने अपने अपने मोबाइल में से फीड कर लिया। तो इस तरह से एक ऐसा गीत जिसके बारे में आनंद बख्शी साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे, रजामंद नहीं थे, और बार बार ये कह रहे थे यार इस गीत में मेलोडी है ही नहीं, ये बड़ा ही सूखा हुआ सा गीत है, क्यों तुम इसे फिल्म में डाल रहे हो। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उनका ये कहना था कि देख लेना ये गीत एक दिन हिस्ट्री बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आइए इस खूबसूरत से गीत की एक छोटी सी झलक मैं आपको सुना रहा हूं, और मेरा यकीन है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अपने घरों में अपने बच्चों की सालगिरह के मौके पे, किसी दोस्त की सालगिरह के मौके पे इस गीत को तो ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी बहनों का या बेटियों का या बीवियों का नाम सुनीता है, उनके लिए तो ये बिल्कुल अनिवार्य है कि वो इस गीत का इस्तेमाल न करें। उनके यहाँ तो ज़रूर इस्तेमाल हुआ होगा। तो चलिए हुजूर, इस गीत को सुनिए और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजार